हाँ तो बच्चों, अपना जो आज अभी तुम्हारा टेस्ट हुआ है फिजिक्स का, अभी अपन उसको डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन, यदि और कोशिश करेंगे कि सब डाउट्स आपके यहाँ क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है तो आप आके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 uniform circular plates, each of diameter d and mass m, are laid out in a pattern shown using the origin shown. Find the y coordinates of the center of mass of 5 plate system. ठीक है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है। यदि ओरिजिन है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, डायमीटर डी दे रखा है आपको, तो इसकी डिस्टेंस, इसके वाई कोऑर्डिनेट्स यदि मैं लिखना चाहता हूँ तो कितने लिखूंगा। देखो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, कितना डिस्टेंस ऊपर चला, ये 0, d। मुझे y में ही चाहिए y कोऑर्डिनेट्स। इसके y कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0, 2d। इसके y कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा बेटा, यदि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं तो d, 0 और इसका होगा d, d। पर मुझे y COM चाहिए, क्या होगा m, यहाँ से m और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है 0। इस वाले मास का देखो आप m, डिस्टेंस कितनी हो गई है d प्लस m, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है 2d प्लस इसकी 0 प्लस इसकी m इंटू डी अपॉन टोटल मास कितना हो गया 5। कितना आ गया मेरे पास m2, तो 4m d बाय 5m। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाता है 4d बाय 5। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा 4d बाय 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज पुश टुवर्ड्स द मूवेबल वेज ऑफ मास 2m। ये एक वेज है बेटा, u वेलोसिटी से इधर आ रहा है, इसका मास 2m इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी u, ऑल सरफेस आर स्मूथ, द मिनिमम वैल्यू फॉर विच द ब्लॉक विल रीच द टॉप। मिनिमम वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगा ब्लॉक, मान लिया मैंने यहाँ तक, ये बेटा यहाँ के मैक्सिमम हाइट मान लो मिनिमम यहाँ तक पहुँचा ब्लॉक m मास का, तो m मास का ब्लॉक यदि यहाँ तक पहुँचेगा तो उसके पास मुझे पता है कि वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब यहाँ जब पहुँचा x डायरेक्शन में, इसके पास वेलोसिटी मान लो v है तो इसके पास भी वेलोसिटी v है, क्योंकि दोनों साथ में है, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो गई। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन यदि मैं करता हूँ, x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन करा तो m मास के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, प्लस 2m मास के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। टोटल मास कितना हो गया मेरे पास 3m हो गया। यहाँ पे पूछने के बाद m और 2m, तो 3m और दोनों के पास वेलोसिटी v, तो कितना हो गया मेरे पास mu इज इक्वल टू 3mv, v इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया u/3, u/3 मेरे पास आ गया, ठीक है। हाइट मुझे चाहिए, हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैंने लगाया, कितना हो जाएगा मेरे पास वर्क डन बाय mg। ये तो यहीं पे ये ऊपर गया, mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट h हाइट मान लो ऊपर की तरफ है, तो माइनस mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ। दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो मास कितना हो गया फाइनल 3m, और v स्क्वायर, v की जगह मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ u/3, तो u/3 का स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ m, इनिशियल क्योंकि सिर्फ इसके पास वेलोसिटी है तो कितना हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर। क्लियर। यहां से हम इसको कभी कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा m कट जाएगा, gh इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, ये 3 से 9, तो 1/6 माइनस 1/2 u स्क्वायर, और जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो u की वैल्यू मेरे पास आएगी √3gh। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉल ऑफ मास 1 kg स्ट्राइक अ हेवी प्लेटफॉर्म इलास्टिकली मूविंग अपवर्ड विद इलास्टिकली बोला, ठीक है, मतलब ई की वैल्यू 1। ये प्लेटफॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा मास है इसका, तो उसके लिए अपने को इक्वेशन पता होती है क्या, कि v1 डैश इज इक्वल टू e+1 v2 माइनस v1। इलास्टिकली है तो v1 डैश मतलब e की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो 1 + 1 2, v2 माइनस v1, v1 डैश मेरे पास कितना आ जाएगा 2, v2 कितना है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस
-10 कितना हो गया 10 + 10 मतलब 20 मीटर पर सेकंड से ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से। देन द इंपल्स इंपार्टेड बाय द प्लेटफॉर्म ऑन द बेसिक। इंपल्स पूछा है मुझसे। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है बेटा, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम के इक्वल इंपल्स होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा मास v फाइनल माइनस v इनिशियल। मास कितना है मेरे पास 1 kg, v फाइनल कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस माना है तो 20 माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल की कितनी है -10, तो कितना हो गया मेरे पास 20 माइनस माइनस प्लस 10 मतलब 30 न्यूटन सेकेंड। क्लियर, ऑप्शन डी क्लियर। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सेकेंड ओवरटर्न ऑफ एन ओपन पाइप ए अ क्लोज्ड पाइप बी। ओपन ऑर्गन पाइप का सेकेंड ओवरटर्न मतलब 3v/2L1 मैंने लेंथ मान ली, और दूसरा पाइप बी है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, उसकी हो गई 5v/4L2। क्लियर, सेम फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है मतलब 3v/2L1 इज इक्वल टू 5v/4L2। तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा, v से v कट जाएगा और L1/L2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6/5। क्लियर। नेक्स्ट मेरे से पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टू द बी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है, तो मेरे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ए क्या है मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मेरे पास v/2L, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी v/4L2। L2 मैंने लेंथ ली है इसकी, दोनों का रेशियो ले लेंगे अपन, तो दोनों का यदि रेशियो लेंगे v से v कट जाएगा, मेरे पास कितना आएगा 2L2/L1, और यहां से यदि मैं देखूं इसका रेशियो तो 2L2/L1 मतलब कितना हो गया मेरे पास 5/6 मतलब 10/6, तो कितना हो गया ये 5/3। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है अपने को 5/3 ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए टू वायर्स W1 W2 हैव द सेम रेडियस R, रेडियस सेम है, और रेस्पेक्टिवली डेंसिटी इसकी ρ1 है और इसकी ρ2 जो है वो किसके इक्वल है 4 ρ1 के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है अपने को। ठीक है, दे आर जॉइंड टुगेदर एट द पॉइंट O एज शोन इन द फिगर। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन इज यूज्ड एज अ सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर की तरह, तो सोनोमीटर वायर के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, n फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n/2L √ T/μ। ठीक है, L1 लिख देते हैं, n/2L1 √ T/μ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, द पॉइंट O इज मिड पॉइंट। ठीक है, यहां से दोनों का फंडामेंटल अपन इक्वल कर सकते हैं, तो ये दूसरे का मैंने m/2L2 T/μ। क्या लेंथ सेम बोली है, रेडियस r रेस्पेक्टिवली ρ1 ρ2 दे आर जॉइंड टुगेदर एट द पॉइंट एज शोन इन द फिगर, कॉम्बिनेशन इज यूज्ड सोनोमीटर। ठीक है, सेम रेडियस r, सेम वायर, सब सेम है, तो यहाँ पे L1 L2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मैं ये लिख देता हूँ 2L और 2L। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया μ1, और इसको मैंने मान लिया μ2, और μ क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मास क्या होता है रो इंटू वी, मतलब म्यू इज प्रोपोर्शनल टू रो हो गया है। तो यदि मैं देखूं तो n/m इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, n/m इज इक्वल टू μ1/√μ1/μ2, और μ1 मेरे पास कितना है, μ1 की जगह में क्या ρ1 लिख देता हूं, और ये μ2 की जगह ρ2 है, तो ρ2 में क्या हो जाएगा मेरे पास 4 टाइम्स डेंसिटी 4 ρ1। तो यहां से मेरे पास n/m जो आया वो कितना आ गया 1/2। 1/2 मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। टू मैकेनिकल वेव y1 2 sin 2π। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, ये ओमेगा टी का कोफिशिएंट ये kx, ये एम्पलीट्यूड, ये यहां पे एक k और ये ओमेगा। क्लियर। रेशियो ऑफ दियर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है मुझसे। ठीक है, तो क्या करें, इंटेंसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, a² ω² के प्रोपोर्शनल। I1/I2 इज इक्वल टू a1/a2 का स्क्वायर
और ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्लियर। I1 बाय I2 इज इक्वल टू A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, ओमेगा 1 कितना है t का कोफिशिएंट 50, ओमेगा 2 कितना है 100 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 2 आ गया, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 और यहां से भी 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो मेरे पास आया 1/16। तो इंटेंसिटी का रेशियो कितना हो गया मेरे पास A 1/16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डबल देन दैट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डबल किस पे होगा, वेलोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के रूट टी के। V इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। V1 बाय V2 या मैं V2 बाय V1 इज इक्वल टू T बाय कितना होगा, यदि 0 डिग्री तो 273 केल्विन प्लस 0 डिग्री। V2 बाई V1, V2 इज इक्वल टू 2V1 भी यदि लिख देता हूं क्योंकि डबल बोला है उसने, तो 2V1 लिख दिया मैंने, तो 2 इज इक्वल टू T बाय 273 स्क्वायर किया तो 4 इंटू 273 इज इक्वल टू T। तो यहां से मेरे पास हो जाएगा ये आ गया मेरे पास 1092 केल्विन। क्लियर। ये मेरे पास 1092 केल्विन आया, पर मुझसे आंसर केल्विन में तो ये है, तो 600 और 819 केल्विन नहीं मिल रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1098 माइनस 273, तो मेरे पास आ जाएगा 819। क्लियर। 819 मेरा आंसर होगा, 819 डिग्री। क्लियर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8। टू स्मॉल बॉल ऑफ मास m each are suspended side by side to equal thread of length L as shown in the figure. If the distance between the upper ends of the thread be a, the angle theta, then thread will make the vertical due to attraction between the ball. ठीक है, आपसे थीटा पूछा है। यहां बेटा देखो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, ये इधर स्ट्रिंग में मान लो टेंशन लग रहा है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। इधर टेंशन T लग रहा है, यहां होगा T कोस थीटा और इधर लगेगा T साइन थीटा। नीचे की तरफ लगेगा mg और इस साइड लगेगा बेटा जो इसका यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्या होगा mg मास, तो m दोनों का मास सेम है बाय r स्क्वायर, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये डिस्टेंस मुझे गिवन है a माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं यदि लिख दूंगा तो T साइन थीटा इज इक्वल टू mg और T कोस थीटा, T साइन थीटा इज इक्वल टू gm स्क्वायर बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर और T कोस थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से मेरे पास टेन थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, इसको रेशो लेके कर लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा g और m a माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू स्मॉल g, एक m से एक m कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जी एम अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर जी एम अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर जी। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। ठीक है, ऊपर इसमें स्मॉल जी कैपिटल जी, यहाँ कैपिटल जी है, ऑप्शन बी आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट ऑन अर्थ इज लॉन्च्ड इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट एट a height equal to the radius of the earth. क्लियर। ठीक है, यहां पे दो तरीके, मैं एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकता हूं। कितनी एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस जी एम बाय आर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन से पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किधर बेटा, 2r हाइट पे फेंका है, मतलब कि माइनस जी एम बाय 2r, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ एम, जिससे फेंकेंगे कि वो दूर चला जाता है, हाफ एम वी नोट स्क्वायर, और इस वी नोट की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाय आर होती है, रेडियस यहाँ 2 है तो रूट जी एम बाय 2r। क्लियर। माइनस जी एम बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम बाय 2r प्लस हाफ एम, और ठीक है
यहाँ पे हो जाएगा जी एम बाय 2 बाहर आया, स्क्वायर किया और आर। क्लियर? तो कितना आ गया मेरे पास, इसको जब कैलकुलेट करूंगा माइनस जी एम एम बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर और 1/2 माइनस 1/4, तो मेरे पास बचा जी एम एम बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 1/4 जी एम एम बाय आर। क्लियर? इसको जब कैलकुलेट करूंगा मुझे पता है कि जी एम एम बाय आर को मैं क्या लिख सकता हूं, एम जी आर लिख सकता हूं। क्लियर? तो इसको जब यहां से कैलकुलेट करूंगा 1 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 3/4 एम जी आर। ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होगी, जिस काइनेटिक एनर्जी से मुझे इसे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो कितना होगा मेरे पास, ऑप्शन डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? A solid conducting sphere having a charge q is surrounding by an uncharged conducting hollow spherical shell at the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer shell। ठीक है, एक चार्ज q है बेटा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का, जिसपे चार्ज q है, सराउंडेड बाय अनचार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर। ये अनचार्ज है भाई। ठीक है, लेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द होलो। यहां पे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, इसमें v है। क्लियर? इफ द शेल इज नाउ गिवन द -q चार्ज, इस शेल को मैं -4q चार्ज दे दिया, -4q, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेस। आउटर शेल में कोई भी चेंजेस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आउटर शेल में चेंज किया है चार्ज में, वो अंदर की वजह से चेंज आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा सीधा। ठीक है, v आंसर आ जाएगा यहाँ पे। बड़े आगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। चार्ज q, 2q, 4q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 इलेक्ट्रिक सॉलिड। ठीक है, सबका अलग अलग लिख सकते हैं बेटा। अपन स्फीयर 1 के लिए लिखेंगे, क्या हो जाएगा मेरे पास, E1 K Q as shown in the figure is the magnitude of electric field KQ by R। R कितना डिस्टेंस, R ही है। E2 K Q, Q कितना है, 2Q by R और थर्ड सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2 बाई आर स्क्वायर। और 3 के लिए यदि मैं देखूं तो 3 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये सरफेस पे है तो इसका तो 2q चार्ज है। अब इस पे देखो आप, इस पे अंदर की तरफ आ गया ना ये, तो कितना हो जाएगा, के चार्ज कितना है 4q और रेडियस कितनी है 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस है, ये वाली r। क्लियर? इस तरह से होगा ये, यहाँ पे के क्यू बाय आर क्यूब आर। इसी तरह से तो करते हैं अपन। ठीक है, यदि स्फीयर के अंदर की तरफ चार्ज होता है तो E3 कितना आ गया मेरे पास, के 4KQ 8r स्क्वायर, एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, ये KQ बाय 2r स्क्वायर। देख लो अब यहाँ पे कौन सा सही है, ये सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, ये E2 इज ग्रेटर देन E1, सबसे बड़ा E2 इसी में ही है, तो यहीं पे आ गया अपना सीधा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m चार्ज q tied with a string of length l is rotating in a vertical circle under gravity यूनिफॉर्म। मतलब ये है बेटा, इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसको मूव करवा रहे हैं अपन, एक चार्ज प्लस क्यू को। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, वर्टिकल सर्कल के लिए मुझे पता है और मिनिमम टेंशन पूछा है। वर्टिकल सर्कल के अपन पढ़ते हैं, मिनिमम टेंशन जो बेटा कहाँ होता है, ये यदि मान लो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है नीचे, यदि मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी तो ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे बेटा बिल्कुल पाई एंगल ज्यादा जो होता है, वहां पे क्या होता है मेरे पास, सबसे ज्यादा सबसे कम टेंशन होता है। क्लियर? इसके इस पॉइंट पे यदि मैं एफबीडी बनाता हूं तो आप देखिए यहाँ टेंशन T, इधर लगेगा mg, इधर लगेगा QE इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, इधर आएगा T कोस थीटा और ये आएगा T साइन थीटा। क्लियर? T साइन थीटा इक्वल टू QE और T कोस थीटा
इज इक्वल टू एम जी। तो कितना आ गया मेरे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी। तो थीटा मेरे पास यहां से कितना आ गया है, टेन इनवर्स क्यू ई बाय एम जी आया है। बट मुझे ये पता है कि ये तो क्या बोला है बेटा, मुझे यहाँ पता है, देखो आप द मास एम प्लस क्यू, यहाँ पे मैंने क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी है ना, इक्विलिब्रियम क्या है, अब इससे पाई एंगल ज्यादा जहां पे होगा उधर यहाँ पे क्या होगा बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते तो पाई एंगल ज्यादा, मतलब यहाँ पे टेंशन क्या होगा, मिनिमम होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे टेंशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम टेंशन यदि पूछते तो वो यहीं आता, पर मिनिमम टेंशन पूछा इसलिए यहाँ आएगा। यहाँ पे क्यूई फोर्स भी इधर लगेगा, अब देखो इसी की डायरेक्शन में टेंशन है तो टेंशन क्या इधर मिनिमम लगेगा, ठीक है। तो पाई ज्यादा, तो मेरे पास थीटा जो होगा उसमें क्या पाई और ऐड कर देंगे, टेन इनवर्स क्यू ई बाय एम जी, क्लियर। तो मेरे पास आंसर आ गया पाई क्यू ई बाय पाई प्लस थीटा, यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो पाई प्लस क्यू बाय, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 के बड़ा, फोर चार्ज आर एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एज शोन इन द फिगर, ए एंड डी हैव इक्वल चार्ज। ए और डी के पास क्या बेटा, इक्वल चार्ज है। यदि इक्वल चार्ज है, यहां इक्वल चार्ज है, और बी और सी के पास +1, यहां +1, ये +1 कूलम चार्ज है। व्हाट इज द चार्ज ऑन ए सो दैट फोर्स ऑन बी इज 0, ठीक है। ये +1 चार्ज है, इसकी सी की वजह से बी पे फोर्स ए से लगेगा, क्लियर, ये सी ए से मान लेते हैं, ठीक है। अब 0 आना चाहिए, इसका मतलब यहां पे ये फोर्स इसको अट्रैक्ट करे और ये फोर्स इसको अट्रैक्ट करे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इधर आए और वो एफ सी के इक्वल आए, तभी तो मेरे पास 0 आएगा। यही तो बोला है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए सो दैट द फोर्स ऑन बी इज 0, क्लियर। तो पहले तो एफ ए और एफ डी, एफ ए प्लस एफ डी, दोनों का फोर्स यहां चार्ज इक्वल है, तो मैं, और दोनों 90 डिग्री पे, तो क्या लिख दूंगा, दोनों को यदि मैं एफ डी को मैं एफ मान लेता हूं, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा बेटा, √2f, ठीक है। उसकी डायरेक्शन ये होगी, तो √2, इस f की वैल्यू कितनी होगी, k, q कितना है दोनों पे चार्ज बेटा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, चार्ज 1 है, और इसकी वजह से इसका चार्ज, यहाँ पे चार्ज मैंने q मान लिया, स्मॉल q, और इस पे भी q मान लिया, और इस पे +1 है, तो k q इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। r कितना है, मैं इसकी लेंथ नहीं दी हुई है तो l लेंथ मान लेता हूँ, ठीक है, ये l, क्लियर। तो यहाँ से ये कितना हो गया मेरे पास, l स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, एफ सी जो लग रहा है इसी के तो इक्वल होगा, तभी तो यहाँ पे ये रुके रहना चाहिए। तो एफ सी बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, तो अंदर की तरफ इसका रिजल्टेंट है, मतलब एफ सी बाहर लगेगा, और एफ सी बाहर लग रहा है तभी मैंने माना है कि ये दोनों इधर लगेंगे और इसका रिजल्टेंट अंदर लगेगा। तो एफ सी कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं, एफ सी इधर देख देते हैं, एफ सी जो यदि लिखूं तो एफ सी कितना हो जाएगा, के, इस पे 1 चार्ज है और उस पे भी 1 चार्ज है, तो 1 इंटू 1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2l, तो √2l का स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से मैं देखूंगा तो कितना होगा मेरे पास, ये k क्यू बाय k बाय 2l स्क्वायर, k बाय एल स्क्वायर, k बाय एल स्क्वायर कट हो गया, और मेरे पास यहां से आ गया है q इज इक्वल टू 1/2√2, और 1/2√2 की वैल्यू होती है, वो होती है 0.35, ठीक है। माइनस साइन क्यों बोला मैंने, माइनस साइन इसलिए बेटा, यहाँ पे वैसे सब में माइनस दे रखा है, पर प्लस होता तो भी माइनस इसलिए, क्योंकि फिर से बताऊंगा ये दूर रह जा रहा है तो यहाँ अट्रैक्ट करना चाहिए, और अट्रैक्टिव फोर्स इसको प्लस है तो ये माइनस ही अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 0.35 और कुछ। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 3 कैपेसिटर इच ऑफ 4 माइक्रोफेरेड आर बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। देखो यदि 3 है ना ये 4 के, बेटा 2 को मैं पैरेलल में और 1 को मैं सीरीज में, मतलब सॉरी 2 को सीरीज में और 1 को इनके पैरेलल में ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 6 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। सीरीज इसका कितना हो जाएगा मेरे पास 2 और ये 4, और इन दोनों को कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6। तो कितना हो गया मेरे पास 2 इन पैरेलल, नहीं 2 इन सीरीज, ऑप्शन सी, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
15 क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, पैरेलल प्लेट से बेटा यहाँ पे 5 mm है, आपको बिटवीन देम आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.2 दे रखा है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक 3 × 10⁴ चार्ज डेंसिटी पूछी है मुझसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा, सिग्मा बाय प्लेट है पैरेलल प्लेट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन, जो कितना गिवन है मुझे 3 × 10⁴ पूछा, सिग्मा है 3 × 10⁴, के की वैल्यू कितनी है 2.2 और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी है 8.85 × 10⁻⁻12। जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6 × 10⁻⁻7। तो ऑप्शन ए आंसर मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल एट बी पे पोटेंशियल पूछा है मुझसे और 2 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूछा है। ठीक है, ये ग्राउंडेड है बेटा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये माइनस प्लस, तो ये 2, तो एक तो 2 आंसर आ गया, तो 2 और 2 ऑप्शन ए और सी में। अब करंट देखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ प्लस, तो ये 5 हो गया ये 10, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और प्लस 10, तो ये हो गया 15। अब इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 15 है, तो V = IR, पोटेंशियल डिफरेंस 15, I फाइंड करना है, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो I कितना आ गया मेरे पास 7.5 एम्पियर, 7.5 एम्पियर आ गया मेरे पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन अ पोटेंशियोमीटर experiment it is found that no current passes through the galvanometer when the terminal of cell are connected across 52 centimeter of the potentiometer wire. If the cell is shunted by the resistance 5 ohm, a balance is founded where the cell is connected across 40 centimeter. Find the internal resistance का बेटा फॉर्मूला अपन को पता है R L1/L2 - 1। जब शंटेड करते सीधा ये फॉर्मूला, R कितना है मेरे पास 5 ओम, 5 ओम, L1 कितना है 52 और क्या आ रहा है लास्ट L2 अपना कितना हो गया कनेक्टेड अक्रॉस 40 सेंटीमीटर, 40 - 1 तो कितना हो गया ये 5 और 12/40 तो 60/40 मतलब 1.5 ओम, 1.5 ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, अब पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर, व्हेन द पार्टिकल इज एट 4 सेंटीमीटर, एक्स गिवन है 4 सेंटीमीटर पे मान लो पार्टिकल है मेन पोजीशन से, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इन एसआई यूनिट इज इक्वल टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एक्स डिस्टेंस के लिए, ओमेगा √a² - x², किसके इक्वल बेटा, इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है किसी भी एक्सेलरेशन बेटा ओमेगा² x। क्लियर, ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, स्क्वायर किया तो a² - x² और ओमेगा² x²। ठीक है, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया और फिर से स्क्वायर किया मैंने, a की वैल्यू 5 - x की वैल्यू 4 ओमेगा² और ठीक है, मुझे पार्टिकल टाइम पीरियड, पार्टिकल फॉर द मीन पोजीशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी पीरियड, टाइम पीरियड फाइंड करना है, ओमेगा आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, x² कितना है 4 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से कितना हो गया 25 - 16 ओमेगा² 16। क्लियर, तो 25 - 16 कितना हो गया 9/16 इज इक्वल टू ओमेगा², ओमेगा मेरे पास आया है 3/4। ठीक है, मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड क्या होता है t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, मतलब 2π, ओमेगा कितना है मेरे पास 3/4, तो आंसर आ गया 8/3π। क्या ऐसा ऑप्शन में मैच करा अपना 8/3π, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ सिंपल पेंडुलम हैज सम टाइम पीरियड t, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड टू इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्लियर, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, 0%। आंसर बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पीरियड ऑफ स्मॉल oscillation ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m इफ द स्प्रिंग आर आइडियल एंड पुली आर मासलेस। ठीक है, यहां पे टेंशन बेटा यदि t होता है तो यहां भी t होगा,
यहाँ पे 2t होगा और 2t और यहाँ भी 2t, तो ये कितना हो जाएगा 4t। मतलब एफ रिस्टोरिंग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 4t आ रहा है, यदि मैं इसको x इधर डिस्प्लेस करता हूँ तो। ठीक है, अब देखो आप एक चीज कंस्टेंट मोशन लगाते हैं अपन यहाँ पे, तो यदि ये 4x डिस्प्लेस होता है, देखो इधर xp इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, xp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x1 0 2, तो x इज इक्वल टू 2xp। ठीक है, मतलब यदि यहां पे ये 4x डिस्प्लेस होता है तो ये कितना डिस्प्लेस होगा बेटा, इसका आधा 2x, क्योंकि ये पुली 2x नीचे आएगी तो ये 2x नीचे आएगा। अब ये 2x नीचे आया और ये तो यहाँ फिक्स है तो ये नहीं जाएगा, तो ये कितना नीचे जाएगा x, मतलब मैं इसको x नीचे कर रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है 4t। अब इस वाली पुली के लिए यदि मैं देखूं तो आप देखो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बेटा, kx होता है। k कितना है यहाँ पे, यदि x कितना है 4 है तो k 4kx इस पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है 4kx, जो नीचे किसके इक्वल है बेटा 2t के इक्वल। तो मैं लिखूंगा 2t इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8kx, तो यहां से t कितना आ गया मेरे पास 4kxt आ गया। क्लियर। एफ रिस्टोरिंग कितना है मेरे पास 4t, तो 4t जो है वो क्या हो गया बेटा, इधर से इसको देखते हैं अपन यहां पे, एफ रिस्टोरिंग 4t मतलब 4 और t की वैल्यू कितनी है 4kx 16kx, तो 16kx एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए हो गया। एक्सलेरेशन कितना आ गया मेरे पास यहां से, एक्सलेरेशन यदि मैं इसमें देखूंगा तो मेरे पास आ गया 16k बाय एम। ठीक है, सॉरी एक्सलेरेशन यहां से आया, हाँ एक्सलेरेशन आया मेरे पास 16k x बाय एम, और मुझे पता है कि एक्सलेरेशन की इक्वेशन मेरे पहले मैंने डायरेक्शन अपोजिट मानी, ये क्या हो गया ये वाला पार्ट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो गया, मतलब यहां से ओमेगा मेरे पास कितना आ गया 16k बाय एम, तो ओमेगा मेरे पास आ गया 4k बाय एम। ठीक है, एक्सलेरेशन 16k बाय एम 4k बाय एम। टाइम पीरियड मुझसे पूछा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा मतलब 4 और उल्टा कर देंगे बेटा तो m बाय के कितना हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 2 अंडर रूट एम बाय के, पाई बाय 2 अंडर रूट एम बाय के, ऑप्शन ए पाई बाय 2 अंडर रूट एम बाय के मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टू वेव ऑफ इंटेंसिटी 1:9। ठीक है, I1 है मान लो I नोट, तो I2 है 9 I नोट। Each other at the point, the resultant intensity at the point when wave incoherent, incoherent है तो बेटा तो I एवरेज जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाएगा अपना IA प्लस IB, I1 प्लस I2 कितना हो गया I नोट प्लस 9 I नोट, I नोट प्लस 9 I नोट तो कितना हो गया 10 I नोट। क्लियर। नेक्स्ट, वेव आर कोहेरेंट, जब सोर्स कोहेरेंट होगा बेटा तो क्या करेंगे अपन I2 यदि मुझे फाइंड करना है, अच्छा I1 I2 मुझे दिया हुआ है तो इसको मैं IA और IB मान लेता हूँ, तो यहाँ से IA IB, तो ये मेरे पास ये आया I1, इन दोनों का रिजल्टेंट। I2 मुझे फाइंड करना है, अभी कोहेरेंट सोर्स है तो I2 के लिए क्या करेंगे IA IB 2 रूट, कोहेरेंट सोर्स का यही तो फॉर्मूला होता है IA IB कोस 5। ठीक है, I नोट 9 I नोट 2 I नोट 9 I नोट मतलब 9 I नोट का स्क्वायर और कोस 60, कोस 60 1/2 तो 2 से 1/2 कट हो गया, 10 I नोट प्लस 3 I नोट मतलब 13 I नोट, ये मेरे पास I2 आया। क्लियर। पूछा क्या I1 बाय I2 पूछा है, I1 बाय I2 इज इक्वल टू 10 I नोट अपॉन 13 I नोट, I नोट से I नोट कट हुआ 10 बाय 13, तो यहाँ से मुझे 13, ये x की वैल्यू पूछी और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 4 हार्मोनिक वेव आर इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल इंटेंसिटी I नोट, फ्रीक्वेंसी इक्वल है इंटेंसिटी इक्वल है, एफ फेज एंगल एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री मान लो, ये 0 डिग्री वाला, इससे π/3 आगे मतलब ये π/3 आगे,
उसके बाद 2π/3, इससे 2π/3 आगे मतलब इससे π/3 आगे, तो यहां यदि मैं इसको देखूं तो यहां से ये ऐसे जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर, ये हो गया। और फोर्थ क्या है, पाई आगे, मतलब वापस इधर चला गया। ठीक है, यहां से इससे पहले से। तो अब मेरी बात सुनो, मुझे क्या करना बेटा, वेक्टर एडिशन की तरह इसको ऐड करेंगे अपन। तो इसका एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड ए है, ये तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो ये तो कट हो गए। बचा क्या मेरे पास, एक तो ये और एक ये, तो एक ये बचा जिसका एम्पलीट्यूड ए है, और दूसरा ये बचा जिसका 60 डिग्री एंगल है, ये ए है। वेक्टर एडिशन का ए स्क्वायर, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर या ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, कितना हो गया ये, a 3a, ठीक है 3a स्क्वायर। क्लियर, ए रिजल्टेंट। मुझसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ एन, द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव एन एल नोट, एन आई नोट है ना, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का पूछा है। जब ए था तब इंटेंसिटी आई नोट थी, ठीक है। अब आई नोट मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, ए स्क्वायर के। तो यहां से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, आई जो डैश आएगा रिजल्टेंट का वो कितना आएगा बेटा मेरे पास, 3i नोट के इक्वल आएगा, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगी। एन की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 3 हो गई है, प्रोपोर्शनल होता है ना, तो एन की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज q is placed at a distance 2r from the center O, a conducting neutral sphere of radius r, due to the induced charge on O, the electric potential at point P। पहले O पे देखो आप, O पे कितना होगा बेटा, kq/r, r की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस 2r, ठीक है। kq/r की वैल्यू मुझे 18 दी हुई है, मतलब ये कितना हो गया, 9 हो गया। क्लियर। अब P पे मुझे देखना है, तो यदि मैं देखूं बेटा VO जो होगा वो क्या होगा हाँ, VO जो होगा वो क्या होगा, VP प्लस V इंड्यूस्ड, ठीक है। P पे कितना हो जाएगा, kq/2r प्लस r, तो 3r, V इंड्यूस्ड और V नोट कितना निकाला मैंने, 9। तो यहां से कितना हो गया मेरे पास, V इंड्यूस्ड मुझसे पूछा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P ऑन द सरफेस वेयर x वोल्ट ड्यू टू इंड्यूस चार्ज की वजह से पूछा है, जो इस Q की वजह से इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पे V इंड्यूस कितना हो जाएगा मेरे पास, kq/r कितना है 18, तो ये 6 हो गया, तो 9 - 6 कितना आ गया मेरे पास, 3, ठीक है 3 वोल्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3, इसका आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24। एज शोन इन द फिगर, द वोल्टमीटर रीड्स 2 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है 2 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम। यदि मैं यहां पे 0 मान लेता हूं तो यहां पे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट से। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, ठीक है, मान लो यहां से करंट, यहां 0 तो यहां 3 हो गया, यहां से करंट आ रहा है I, इधर करंट I गया, इधर गया I1, तो इधर कितना जाएगा, I - I1। क्लियर। अभी इधर से मैं करंट निकाल रहा हूं, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा वोल्टेज, ये I करंट यहाँ से गया, यहाँ भी वोल्टेज कितना हो गया, 3 हो गया। पहले इसके लिए देखो आप, 3, 2 और 2, तो V इज इक्वल टू IR, I कितना हो गया मेरे पास, 3 - 2 1 बाई R कितना हो गया बेटा 2, तो हाफ एम्पियर तो मेरे पास ये आ गया। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, I की वैल्यू आ गई। क्लियर। और I1 की यदि मैं निकालूं, तो I1 की मैं निकालूंगा तो V इज इक्वल टू IR, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां से यहां तक 5 के वैल्यू 2/R कितना है 5, तो कितना आ गया मेरे पास, ये 2/5 ही ले लेते हैं अभी, 2/5 एम्पियर, ठीक है। अब इसमें कितना करंट जा रहा है ये देखो आप, तो I - I1 कितना आ गया मेरे पास, 1/2 माइनस 2/5, तो इसका आ जाएगा 1/10, और यहां से आया 5 माइनस, ठीक है, तो 5, 1/2 तो 5 माइनस 2 टाइम्स 4, 1/10 एम्पियर करंट इसमें से जा रहा है। अब इसमें से करंट जा रहा है 1/10, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है उसने, यहाँ पे पोटेंशियल कितना बोला वोल्टमीटर का, 2 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू IR, अभी वोल्टमीटर के लिए लगा दो, 2I कितना है 1/10, और R मुझे फाइंड करना है, इसका आपसे रेजिस्टेंस पूछा है, तो R कितना हो जाएगा बेटा 20 ओम, तो इसका आंसर हो गया है 20। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर
is 1/3 of its amplitude, the ratio of total energy to the kinetic energy। ठीक है, मेरे को ये पता है बेटा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एसएचएम के लिए, हाफ के ए स्क्वायर, और ये कांस्टेंट होती है किसी x डिस्टेंस, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, 1/3 मतलब a/3 पे। ठीक है, मुझसे यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाफ के a/3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया हाफ के, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, के a/3 मतलब a²/9, तो कितना हो गया, इसकी एनर्जी E है तो टोटल एनर्जी का E/9 तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E माइनस E/9, तो कितना बचा 8E/9 मेरे पास काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्लियर। पूछा गया है मुझसे टोटल एनर्जी का रेशो काइनेटिक एनर्जी के साथ a/3, टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर या E ही लिख देता हूं मैं, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 8E/9, टोटल एनर्जी का रेशियो काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो यहाँ पे E से ही कट गया, मेरे पास कितना आया 9/8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9, ये आंसर। ठीक है बेटा, अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आके पूछ सकते हैं। ओके, गुड लक, बाय, तैयारी ऐसे करते रहें।